अरे नमस्ते मालिक। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। आज तुम्हारी सैलरी का दिन है ना, ये लो अपनी सैलरी। अरे मालिक, इसकी ना हमें बहुत ज़रूरत थी। वो पता है, वो हमारे कमरे पे ना वो किराएदार आता है और बहुत गुस्सा करता है क्योंकि हमें उसे किराया देना है और हमारे घर का राशन भी ख़त्म हो गया है, वो भी लाना है। इन पैसों से ना हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे जाने के बाद ऑफिस का ध्यान रखना। और मुझे तुम एक बात बताओ, तुम घर कितने बजे जाते हो? साहब, हम 7 बजे के आसपास घर चले जाते हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम यहीं बैठे रहेंगे और पूरा ख्याल रखेंगे आपके ऑफिस का। हाँ चलो ठीक है। सुनो, मैं जा रहा हूँ, आज हो सकता है मैं लेट में आऊँ, ठीक? तो ऑफिस का ध्यान ही रखना। हाँ मालिक। अच्छा सुनो, हाँ मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अभी शायद मुझे लेट हो जाए, तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक ऑफिस छोड़ के मत जाना, और आने के बाद मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है मालिक। ठीक है। मालिक आज हमको रुकने के लिए बोले हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हो सकता है मालिक को कोई काम हो। हाँ चलो, हमारी तनख्वाह मिल गई। कहाँ बैठे रहे हो? तनख्वाह तो मिल गई है। अब हम अपने कमरे पे जाएंगे और उस मकान मालिक को सबसे पहले उसका वो दे देंगे जाके। रोज़ हमारे किच किच लगाए रहता है, और राशन भी भरा लेंगे। फिर जो पैसे बचेंगे, अरे पैसे गिन लेते हैं। अरे ये तो पूरे 20,000 रुपए हैं। 20, हमारा तनख्वाह तो 15,000 है। मालिक की 20,000 फिर से गिन ले एक दाए। ये बताओ, ये आपने 5,000 रुपए उसे देके बर्बाद क्यों कर दिए? अरे मैं उसे 5,000 रुपये देके बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं उसको पैसे ज़्यादा देता हूँ तो मुझे वो वापस करता है या नहीं। किस बात का चेक? अरे चेक यार, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है मैंने। मान लो तो ऑफिस में ऐसे ही निकल जाता हूँ, पैसे रखे रहते हैं, तो मैं चेक कर रहा हूँ इसकी ईमानदारी। तो सोचा आज एक लॉयल्टी टेस्ट ले लेता हूँ इसका। काहे का ईमानदार, काहे की लॉयल्टी टेस्ट? गरीब है, पैसे लेके भाग जाएगा, देगा भी नहीं वापस। अरे नहीं यार, देखो जब से उसने पैसे के नहीं, बेचारा कैसे सोच रहा है। सोच रहा होगा कि कहाँ किसको पैसे दूं, वापस नहीं करने वाला वो। हमेशा गलत ही सोचती हो तुम, उसको ध्यान से देखो तो। मालिक की 20,000 फिर से गिन ले एक दाए। ये तो 20,000 रुपए हैं। मालिक हमका 20,000 रुपए काहे दे के गए हैं? फिर से कहते मालिक से गलती हुई गई। चलो, ये गलती का फायदा हमका मिलेगा। पूरे 20,000 रुपए मिल गए हैं। अब हमें 5,000 रुपये हम गांव भिजवा देवे, ताकि घर में मम्मी पापा जो हैं आराम से अपन खर्चा चला सके। थारो पैसा। लेकिन गलत चीज है ये पैसा। मालिक के हम कैसे रख सकी थे? हम मालिक को काम करे थे, मालिक हमका रोजी रोटी दे थे, उन्हें ते हमारा घर परिवार चल रहा है। ये काम करे थे, शायद हो सकत है मालिक गलती देगे हुए। यह हो सकत है मालिक हमका जानबूझ का पैसा दीन। सोचत हुए कि 5,000 बढ़ा के देखी यो का करी। लेकिन मालिक इतने पढ़े लिखे हैं, इतना काम ना करें। हम कब से मालिक को काम कर रहे हैं। हे भगवान, ये का दुविधा में हमका डारे पड़े हो। हम का करें, कुछ समझ में नहीं यार। ये पैसा ना हमारे जी का जंजाल हो चुका है। अरे का करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जो बढ़िया है, हम फोन करे थे, वो हमारे एक रिश्तेदार यहाँ रहा थे ना, फोन करे थे। देख लो, दे देगा किसी को पैसे बुला के। नहीं देने वाला है ये वापस। बुला के? नहीं 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 नहीं, किसी को फोन तो कर रहा है ये। सोच रहा होगा, बात करके बोल रहा होगा कि आओ पैसे ले लो, पैसे लेने के लिए बुला रहा होगा। तुम थोड़ा सब्र रखो, देख तो मैं पहले। ईंटें पत्थर उठाने में इतना समय लगा रहे हैं। ये किसका फोन आ रहा है? इस समय कर रहा है अंकित फोन। हेलो। हेलो। हाँ अंकित। अरे आपसे हमका बहुत जरूरी बात करे है।
वो पता है क्या हुआ, आज हमारी तनख्वाह मिली है और मालिक पता है गलती ने हमका लागत है 15,000 के बजाय 20,000 रुपए दे दीन है। एक मिनट रुको यार, मैं वहीं पे आके तुमसे खुद ही बात करता हूँ। हाँ अच्छा, आप आ रहे हो, ठीक है, एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, हम आपसे सलाह मशवरा कैले आप। हाँ आओ आओ, आप आओ। तो साले को इतने सारे पैसे मिल गए और ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। एक काम करता हूँ ना, इसको बहला फुसला के किसी तरह 5,000 रुपये ले लेता हूँ। चलो बढ़िया है, भैया आ जाई, उसके बाद उनसे विचार विमर्श कैला वे कहाँ करेक्ट है। नहीं यू पैसा तो हमारा मति भ्रष्ट करे है, कुछ समझे नहीं आ रहा है, हम कहाँ करी। पैसा हो तो दिक्कत है, ना हो तो दिक्कत है। एक काम करे थे, हम ईमानदारी खाए थे, हमरे समझते ईमानदारी ही ठीक है। हम भैया का इंतजार करे थे आ जाएं। हाँ अंकित, बुलाया था तुमने? हाँ भाई, भाई मुझे कुछ समझ में आ रहा, मैं बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। अब हम गांव के रहने वाले और तुम यहाँ बढ़िया पढ़े लिखे आदमी हो, हमने सोचा हमें कुछ जो चिंता है वो हम तुमसे सलाह मशवरा कर लें। तो हम सलाह दे तो रहे थे, हम फोन पे भी सलाह ही दे रहे थे और अभी हम यही बता रहे हैं। तुम एक काम करो ना, वो 5,000 तुम्हें नहीं रखने हैं, तुम मुझे दे दो। यार तुम्हें याद है तुम्हें 5,000 रुपये लेते जब तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारा मकान मालिक था तुम्हारा कमरा खाली करवा रहा था, तो यार वो 5,000 रुपये तुम कब से 2 महीने से दे नहीं पा रहे हो, दे दो। और अगर कोई और आदमी से तुम लिए होते ना, अब तक वो 10% 20% में ब्याज ले रहा होता, अभी तक 10-15,000 रुपये हो जाता। तो मुझे 5,000 रुपये दे दो। ये शायद उसका भाई है ना? है तो उसका भाई, अब देखना उसको पैसे दे देगा ये। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो अगर मालिक कहते कि भैया अंकित ये 20,000 रुपये है, 5,000 हम बढ़ा दिए, तो हम वो पैसा आपको ज़रूर दे देते। लेकिन आप सोचो मालिक को तो खबरें नहीं होगी ना कि वो 15 बजे हमको 20,000 रुपये दे दिए हैं। यही तो बात है, अगर उनको खबर नहीं है तुम्हें पैसा रख लेना चाहिए था। अरे यार मुझे मत दो, तुम अपने पास रखो, तुम्हारी भलाई के लिए। 5,000 रुपये कपड़े लगते ले लेना, कुछ अच्छा काजू बादाम खा लेना। नहीं भैया, हम गरीबों के लिए हमारी मूंगफली ही काजू बादाम है, हम उसे भरपेट लेते हैं। लेकिन ये जो आप पैसे धरने की बात कह रहे हो ना, हमसे ये हो नहीं पा रहा है। हम सोचे आप बड़े वो कॉलेज में पढ़े लिखे हो, आप हमको आप बताइए कि कैसे मालिक यार ये जो तुम्हारी ईमानदारी के चोचले हैं कि अरे बड़े सब, अरे तुम यार बेवकूफ़ इंसान हो क्या? एक बार अपनी बुद्धि लगाओ। तुम्हें 5,000 रुपये पढ़े मिले हैं या फिर साहब ने दिए हैं या पढ़े में ही मिले हैं, तुम उसको उठा के जेब में रखोगे या सबको बांटते फिरोगे कि 5,000 मिल गए हैं, ले लो मुझसे ले लो? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, वो 5,000 रुपये तुम्हें नहीं चाहिए, तुम ईमानदार आदमी हो, हम मानते बहुत ईमानदार आदमी हो, तो वो 5,000 रुपये मुझे दे दो और मैं ले लूँ, मैं चलता बनूँ। तुम्हारा मेरा हिसाब भी खत्म, तुम्हारा भी सरदर्द खत्म, मेरा भी सरदर्द खत्म। नहीं भैया, हमारा दिल भी गवाही नहीं दे रहा है, और पता है ना ऊपर वाला सब देख रहा है। और भले हमारे मालिक को ना पता हो, लेकिन हमारा भगवान तो जानता है ना। अरे भगवान सब जानते हैं, ठीक है, भगवान जानते हैं, तभी तुम गांव से आके ये देखो यहाँ पे अपना जो भी काम धंधा कर रहे हो बैठे हो, और मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, जब आप भगवान देते हैं तब लिया जाता है, ना कि जो दिया है तो दे दो, ये नहीं किया जाता है, ठीक है। मैं भैया, अब हम आपको बताएं, अगर हमारी ईमानदारी का मेहनताना होता तो हम ले लेते, लेकिन ये पैसा हमको समझ, हम बड़ा परेशान है और बड़ी दुविधा में फंसे थे। अरे यार तुम्हें मुझे पैसे देने हैं हाँ कि ना, ये बताओ हमको, बस हम अपना चले काम पे यार। भैया हम अगले महीना आपका हम पूरा पैसा दे देंगे। यार तुम्हारे 2 महीने से ये अगले महीने अगले महीने, यार हमको पैसा चाहिए अगले के महीने, अगले चाहिए, ये पैसा तुम रखो, तुम जाओ यार भाड़ में। ठीक है भैया, आप जाओ, हम अगले महीने आपका पैसा अभी भी सोच लो, पैसा दे रहे हो? नहीं भैया, हम नहीं दे पाएंगे आपको पैसा। यार मुझे भैया, हम सोचे ये अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें न, तो हमका अच्छी बातें समझिए, लेकिन क्या फ़ायदा। हमको यही लग रहा है हम पैसे अपने मालिक को दे देंगे। हम इनके यहाँ काम करते हैं और मालिक को हम पे भरोसा होगा, हम ये पैसे मालिक को ही देंगे। साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, अरे मतलब क्या आदमी है, ईमानदारी का गुणगान ऐसे गा रहा है जैसे कि कोई प्रधानमंत्री हो। अरे यार पैसे आए हैं तो उसको रखो, अबे खुद नहीं रखना है तो मेरे को दे दो। लेकिन नहीं, मुझे साहब को देना है, मुझे मेरे साहब। अरे यार साहब की आरती उतारोगे क्या यार? बेवकूफ़ इंसान। एक तो दूर का रिश्तेदार है, नहीं तो उसको मैं बताता है 4 चट्टे ऐसे लगाता ना। साला अगर इसने पैसे नहीं दिए अगले महीने तो इसको मैं थप्पड़ मार के पैसे लूँगा। देखा ना, हर आदमी गलत नहीं होता है। उसने देखो अपने भैया को पैसे नहीं दिए, इसको नहीं दिया तो किसी और को दे देगा।
अरे तुम देखना, बेवकूफ़ी करी है तुमने उसे पैसे देके। क्या है यार, 5,000 रुपए तो हैं। 5,000 रुपए बर्बाद किए हैं, यही 5,000 रुपए मुझे दे देते, कोई सही यूज़ कर लेती मैं इसका। 5,000 में तुम्हारा यूज ही किया था, तुम्हारी लिपस्टिक तो 5,000 की आती नहीं है। अब तुम मेरी लिपस्टिक के पैसे देखोगे? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम देखो। ये पैसा नहीं, हमारे जी का जंजाल हो गया है। ये पैसा मालिक को ही दे दूंगा, यही सही रहेगा। अरे मैनेजर साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ? नहीं साहब, वो हमें आपको ना कुछ बताना था। तो बताओ बताओ बताओ। वो आपको पता है, आज हमारी तनख्वाह का दिन था। हाँ तो फिर जाओ मौज करो जाके, पैसे अरे तुमको मिल गए होंगे, नहीं मिले साहब, क्या? हम गरीब आदमी की का मौज। अब पैसा जो मिला है, हम जाएंगे अपने कमरे पे, मकान मालिक को पैसा देंगे और राशन पानी करेंगे, थोड़ा गांव भेजेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर वही अपना वही फटीचर हाँ, हाल। वो तो बात सही है। हाँ। तो फिर परेशानी क्या है? ये अपना मैनेजर है ना तुम्हारा भाई? है तो ये अपना मैनेजर ही। परेशानी यूँ है, वो जो साहब है ना बड़के वाले, हाँ हाँ। वो साहब ना आज गलती से हमको 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। क्या 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए? हाँ, और वही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बड़े वाले मालिक को वो पैसा कैसे वापस करें। अरे तो पैसे वापस ही काहे करोगे, रखो, तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है ना, अब जाओ मौज करो नहीं, जाके। अरे नहीं साहब, हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम मालिक को ही वापस कर देंगे, लेकिन कैसे वापस करें समझ में नहीं आ रहा अरे है। तुमसे नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ, मुझे दे दो, मेरे से तो हो जाएगा। एक काम करो, वो पैसे हमको दे दो, और नहीं, मालिक को भी भनक नहीं लगने दूंगा कि तुमको पैसे ज्यादा मिले हैं। अरे नहीं 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 मालिक, आप गलत बात कर रहे हैं। हम आपको पैसे काहे देंगे? अरे तुम मेरे को दे दो, मालिक कुछ नहीं जान पाएगा कि तुम्हारे पास पैसे ज्यादा थे। ठीक है, ये हम बात अंदर अपने तक रखेंगे, मालिक ठीक? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? और बड़े मालिक आपके भी मालिक हैं, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ मालिक है, मैंने खुद ही इनके कई बार पैसे मार चुका हूँ, उनको कहाँ कुछ पता चलता है। साहब छोटा मुंह बड़ी बात है। आपको तो किसी कंपनी में मैनेजर की नौकरी भी नहीं मिलती, वो तो आप मालकिन के छोटे भाई हो, तो यहाँ मैनेजर की नौकरी कर रहे हो और ऊपर से उनके पैसे भी मार देते हो। ये बात हम साहब को बता देंगे। देखो तुम्हारा खुद का भाई उससे कैसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है। तुम कह रहे हो ना ये तो पराया है, चलो वो तो अपना है कम से कम। दे देगा, देख लेना। अरे देखते हैं। साहब तेरी मानेंगे? और एक काम कर, चल अच्छा तेरे को नहीं रखने हैं, आधे पैसे मेरे को दे, आधे पैसे तू रख। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, हमको बिल्कुल नहीं पसंद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मालिक आएंगे, हम उन्हीं को पैसे देंगे, आपको नहीं दे सकते। अरे तू ज़्यादा ही नहीं कुछ बोल रहा है, तेरी तो मैं नौकरी भी यहाँ से निकलवा सकता हूँ, और घर में पड़ा पड़ा सड़ा करेगा, कहीं तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। साहब हम देख लेंगे, लेकिन हम जो भी बात है हम अपने बड़े मालिक से बताएंगे। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि साहब के साले इस तरह की बात कर सकते हैं। चल मेरे को क्या, तू तो बहुत पछताएगा। हाँ साहब। ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई, अभी सोच ले। नहीं, हमें कुछ नहीं सोचना है साहब। नहीं बहुत होते हैं नहीं तेरे नहीं लिए। साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए साहब। चल तेरी मर्जी। हाँ। अरे बताओ साहब, बड़े मालिक के पैसे भी गायब कर देते हैं। ये दिन रात पता नहीं क्या किया करते हैं, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। और हमसे भी कह रहे हैं 2,500 दे दो। अरे इनको तो सोचना चाहिए कि मालिक के पैसे हैं 5,000 रुपये, हम नहीं रख रहे हैं, हम ईमानदार। अरे हम तो गरीब आदमी हैं, ये तो कितना पैसा कमाते हैं और ऊपर से घर ही के आदमी हैं, फिर भी ऐसी बात कह रहे हैं। राम राम राम, कैसा ज़माना आ गया है, घर का आदमी घर का पैसा चुराए ले रहा है। ठीक है, नहीं दी उसने पैसे। तुम कह रही थी कि वो पैसे लेके भाग जाएगा, और अपने भाई को देखो कितनी कितनी बेईमानी से हम लोग के साथ काम कर रहा है। वो मेरे भाई को पैसे क्यों देगा? फंसना थोड़ी चाहता है। ठीक है, देखो अब एक काम करते हैं, इसको शाम को ऑफिस बुलाएंगे, तब इससे बात करते हैं। ठीक है? चलो ठीक है। ठीक है आओ। देखो तुम कह रही थी ना कि सिक्योरिटी गार्ड पैसे रख लेगा, उसने 1 रुपया नहीं रखा। एक काम करो, आप मेरे भाई को फ़ोन करो, वो सारी बातें बता देगा। तुम्हारे भाई को बुलाऊं मैं? अरे तुम्हारा भाई तो खुद उससे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था। या तो एक काम करो, आप सीधा उसी को बुला के उससे पूछो। सिक्योरिटी गार्ड को? हाँ ठीक है। हेलो, हाँ अंकित। हाँ मैं कह रहा था कि तुम कहाँ हो? ऑफिस के बाहर? हाँ मैं कह रहा हूँ अंदर आओ ज़रा। हाँ तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। आ रहे हो? साहब अंदर आ जाए। हाँ आ जाओ अंदर। जी सर। आओ बैठो। साहब अच्छा हुआ आपने हमको बुला लिया, नहीं तो हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कि आप आ जाओ तो हम आपसे बात करें।
क्या बात होगी? और हाँ, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ऐसे तो तुम बहुत चहकते पहकते रहते थे। साहब सही बताएं तो जो पैसा है ना, हमारे जी का जंजाल बना हुआ है। पैसा हो तो दिक्कत और पैसा ना हो तो और ये दिक्कत। साहब वो जो आप सवेरे हमको हमारी तनख्वाह दे के गए थे ना, हाँ? वो उसमें आपने 5,000 रुपये हमें ज़्यादा दे दिए थे। तब से ये पैसा हमारे एकदम माथे पे ठनका हुआ है कि हम करें तो करें क्या। ये पैसा हम अपना वापस दे दीजिए, ये 5,000 रुपये। अरे साहब अंकित, तुम इतना काहे सोच रहे हो? बात 5 ही 1000 की तो है, रख लो। वो कोई सोच नहीं रहा है, वो डर गया है। अरे नहीं, डरा नहीं है वो, मैं जानता हूँ उसे। तुम क्या इतना सोच विचार कर रहे थे? और मुझे तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास इतनी सारी दिक्कतें हैं, आज तुमको सैलरी भी मिल गई और सैलरी मैंने तुम्हें खुद सोचा कि तुम्हें पैसे ज़्यादा दे दूँ, तो इतना तुम काहे सोच रहे थे? अरे आप इससे क्या बात कर रहे हो? ये डर गया तभी यहाँ वापस पैसे देने आया है। इसे पता है पूरे ऑफिस में ना सीसीटीवी कैमरा है, नहीं तो इसने सोच लिया था कि ये पैसे लेके चला जाएगा या किसी को दे देगा। ये पैसे वापस करने वाला नहीं था। देखो मैं समझ सकता हूँ, मुझे बस एक बात बताओ, तुम जब हम लोग गए थे उसके बाद मैनेजर आया था, हाँ साहब। क्या बात कर रहा था तुमसे वो? देखिए छोटा मुंह बड़ी बात, हम कहना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जो है ना एक नंबर के पैसा खोर आदमी है। मेम साहब आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, आपके भाई के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो कंपनी में इधर उधर छोटा मोटा घपला किया करते हैं और पैसे लिया करते हैं। वो हमसे पता है क्या कह रहे थे कि मैं उन्हें 5,000 रुपये दे दूँ। जब मैं नहीं माना तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम हमें 3,000 रुपये दे दो, 2,000 तुम रख लो, 3,000 उन्हें दे दो, और इस साहब को भी नहीं बताएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो वो सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि हमें पहले से पता है कि वो इसी तरह के काम किया करते हैं। देखा तुमने, तुम्हारा सगा भाई होके इतना सब घपला कर रहा है। चिंता मत करो, अब इसको मैं बुला के आराम से पूछूंगा कि पूरा जो खाता नहीं होता अपना, एक एक चीज़ पूछूंगा कि कैसे क्या ये हिसाब है। हाँ, और देखो इसको ईमानदारी देखो, इसको 5,000 रुपये भी ज़्यादा मिले ना, तब भी ये सोच रहा है कि इस 5,000 का करूँ क्या। शायद साहब ने मुझे 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। और एक बात और, तुमने किसी को फ़ोन करके बुलाया था, वो कौन था? साहब वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, भाई लगते हैं हमारे। वो थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और कॉलेज कहते हैं ना, वहाँ भी गया है। तो हमने सोचा कि उनको हम बुला के एक विचार विमर्श कर लेते हैं कि इन पैसे का क्या करना है। साहब को मैं क्या बताऊँ, तो वो पता है क्या कहें कि पैसे तुम धर लो, ये तुम्हारे हैं, तुमको मिले हैं, साहब को क्या पता होगा। ये इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि ये कैसी बात हुई, इतना पढ़ा लिखा इंसान भी इस तरह की बातें कर रहा है। हमको उनकी बातें ठीक नहीं लगी। हम पे वो गुस्सा भी किए, उधार पैसा पड़ा था ना, लेकिन हमने उन्हें नहीं दिया और हमने कहा ये पैसे हम साहब को ही वापस करेंगे। यार वाकई तुम्हारी ईमानदारी की दाद तो देनी पड़ेगी। जब तुम्हारे पास 5,000 रुपये ज़्यादा था और तुम्हारे ऊपर उधार भी चल रहा था, तुम उधार वाले को पैसे दे सकते थे, लेकिन तुमने वो पैसे दिए नहीं। ये चीज़ तो मैं मानता हूँ। देखा, और रही बात उसकी, जो तुम्हें 5,000 रुपये ज़्यादा मिले हैं ना, वो तुम्हारी सैलरी के ही ज़्यादा हैं। और मैं बस ये सोच रहा था कि तुम हमारे कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हो, तो क्यों ना तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले लें, और जिस टेस्ट में तुम पूरे पास हुए हो। कौन सा टेस्ट साहब? लॉयल्टी टेस्ट, अरे मतलब ईमानदारी का। और तुमने अपनी ईमानदारी बखूबी निभाई है। देखो, हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं और दूसरी चीज़, मैं ऑफिस ऐसे ही छोड़ के चला जाता हूँ। ऑफिस में इतने सारे पैसे रहते हैं, कई सारी कीमती चीज़ें रहती हैं, तो सोचा कि कोई अच्छा आदमी होना चाहिए जो देखभाल करे। अब जैसे कि हमारी चीज़ों में था कि कुछ जो बजट्स थे वो कम होते जा रहे थे, तो मुझे लगा कहीं वो चीज़ तुम तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आज वो आदमी भी पकड़ा गया जो ये सब चीज़ें हेर फेर कर रहा था। साहब देखिए, ये जो टेस्ट वेस्ट की बातें हैं हमें नहीं पता। आप बस ये 5,000 रुपये ले लीजिए, क्योंकि सुबह से हम अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना परेशान नहीं हुए जितना ही 5,000 रुपये लेके परेशान हो गए। हम कसम से बता रहे हैं, एकदम जी का जंजाल बन गया है। ये पैसा आप ले लीजिए साहब। अरे ये पैसे मैं नहीं ले सकता, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। और तुम्हारी सैलरी कितनी थी? 15,000 थी ना? कितनी थी सैलरी तुम्हारी? हाँ साहब 15,000। अब तुम्हारी सैलरी होगी पूरी के पूरे 20,000 रुपये, ठीक है? ये 5,000 तुम्हारी एडवांस सैलरी है, ठीक है? ठीक है साहब। और तुम ज़्यादा घबराओ मत, और ये पैसे तुम खुद रखो। और एक काम करो, तुम्हें छुट्टी चाहिए थी ना अभी? सुनिए भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी ईमानदारी पे शक करा। मुझे लगा सारे गरीब एक जैसे होते हैं। मुझे भी लगा आप सबके जैसे ये पैसे लेके चले जाएंगे। मुझे क्या पता था आप इतने ईमानदार हैं। मैं अब क्या ही बोलूँ, मेरे खुद के भाई ने ऐसे करा। मैं कुछ बोल नहीं सकती, बस इतना ही बोलूँगी कि आप ये पैसे रखिए, जैसे इन्होंने बोला कि ये आपकी सैलरी के हैं, आप इन्हें रखिए। और मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपकी ईमानदारी पे शक करा। अरे नहीं मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम तो आप ही के रहमो करम पे चल रहे हैं।
आप जो हमें देते हैं हम उसी से अपना गुजारा करते हैं। ठीक है, देखो अंकित, अब एक काम करो, तुम जाओ। हाँ ठीक है साहब, हम चलते हैं फिर। ठीक। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। देखा, तुम क्या कह रही थी कि ये ईमानदार नहीं, वो कितना ज़्यादा ईमानदार है। और तुम्हारा खुद का सगा भाई वो सब ये चीज़ कर रहा है। ये चीज़ गलत है कि नहीं गलत है? बहुत गलत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई को निकालना चाहिए जॉब से। आपको जो सही लगे आप वो करो।